हैं हाँ। समझे ना। तो कुछ जादुओं के मुंह से ही सुन रहे हैं हाँ। कि मनोरमा देवी के बेटा रॉकी को हाँ। मतलब नहीं, रॉकी यादव नहीं आएंगे, रॉकी यादव नहीं है, क्लियर हो गया। जदयू से रॉकी यादव नहीं आएंगे, मनोरमा देवी ही चुनाव लड़ेंगे। मनोरमा देवी खुद चुनाव हाँ, लड़ेंगे। खुद चुनाव लड़ेंगे। हाँ। हाँ तो मतलब कि उन्हीं लोग का कुछ स्टेटमेंट है। हाँ, चलिए ठीक है। और भी चाचा समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। माइक जरा सब छोड़ दीजिए। हम अमित कुमार हुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो यहीं पर लक्षण विकास से बिलोंग करते हैं। लक्षण विकास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ से सुरेंद्र यादव 35 साल सांसद विधानसभा के रूप में रहे हैं, कितना विकास हुआ आप लोग के विधानसभा क्षेत्र में? बेला विधानसभा में तो विकास है ही नहीं भाई। विकास नहीं है? नहीं है। क्या बात करते हैं, 35 साल सुरेंद्र यादव यहाँ से जीत के गए हैं। जीतने से क्या होगा, जब मुख्यमंत्री का ही विकास नहीं है तो आज विधानसभा का क्या विकास होगा बताइए। हाँ। मुख्यमंत्री का विकास नहीं है? नहीं, क्या है, स्वास्थ्य में विकास नहीं है, शिक्षा विकास नहीं है। ठीक है, 35 साल से सुरेंद्र यादव यहाँ के विधानसभा से प्रतिनिधि किए हैं। 35 साल पहले नीतीश कुमार का 20वां साल है। 4 टर्नओवर मान लीजिए, इसमें से अगर माइनस कीजिएगा 15 साल 20 साल, तो 15 साल बच गए लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल। लालू प्रसाद यादव का दोनों का कार्यकाल मिला के 35 साल उनका होने चला था। तो 35 साल में क्या विकास हुआ ये बताइए, क्योंकि उनके बेटे विश्वनाथ यादव भी आ रहे हैं ये बेलागंज चुनाव विधानसभा से वो चुनाव लड़ने के लिए। एक मनोरमा देवी आ रही हैं और वही एक खिलाफत हुसैन जी आ रहे हैं जनसुराज से। नहीं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का विकास यही है कि जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं उनको सहायता करने में ये आगे हैं। हाँ। लोगों को मदद करने में, आर्थिक मदद करने में आगे हैं। लेकिन ये बताइए, विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? ये तो अब हम नहीं बता सकते हैं ना। कहाँ से हैं आप? एजेंडे बताएगा ना। आप कहाँ से हैं? हम तो लक्षण विकास है। मतलब बेलागंज विधानसभा से हैं? हाँ है। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कितना विकास हुआ है। तो नहीं बता रहे। इसमें देखिए, इसमें जातिवाद तो नहीं हो रहा है? नहीं, जातिवाद का बात नहीं है। हाँ। हम ही तो यादव समाज से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, वही तो कह दिए हैं। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग को तो कुछ काम दिखाई देता नहीं है। तो हाँ। क्या बोल सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना आया था। वो कह रहे हैं कि बार कहते हैं कि हमने 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में विकास किया। किन किन योजनाओं का लाभ मिला आपके गांव तक? नल जल का तो सिर्फ मिला है। नल जल का मिला है। उसमें भी तो जहाँ तहाँ बंदे हैं। हाँ। 7 निश्चय मतलब सही से लागू कहाँ है। गली उली में नाला उला रोड सब ऐसे ही नाली बह रहा है रोड पे। ऐसा ही बह रहा है। हाँ। मतलब कागज पे बोल रहे हैं कि हम। हाँ। नीतीश कुमार सिर्फ रोड का काम किए और बिजली का काम किए। उसमें भी बिजली महंगाई है। हाँ। और सिर्फ ये रोड का काम किए। बिहार में शिक्षा लेकर नीतीश कुमार बैठ गए। हाँ। शिक्षा को लेकर बैठ गए और स्वास्थ्य को भी लेकर बैठ गए। कोरोना जैसा महामारी में देखिए कि आज गरीब गुरबा जहाँ पा रहा है, जहाँ इसी मरा, इसका कोई देख रेख नहीं है। गांव में जितने भी प्रैक्टिशियन डॉक्टर हैं, इनको नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए था। आज हम लोग को जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो अस्पताल में बेड तक नहीं है। अस्पताल में बेड तक नहीं है जनसंख्या के अनुसार। हाँ। ऐसे 50 को बेड लगा दिए तो क्या हो गया। हाँ। मेडिकल में जाइए तो वही सुविधा है। हैं, सीनियर डॉक्टर का सोए हुए हैं तो जूनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हाँ। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। ये तो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेजस्वी यादव, तो कहीं इससे बढ़िया तो तेजस्वी यादव थे कि वो तो डायरेक्ट अपना मंत्री होकर भी अपना निकल जाते थे। चलिए, तो एक सवाल और पूछेंगे आपसे, हम नहीं पूछेंगे ज़्यादा। हम लोग भी बहुत दूर से चल के आए हैं, तो सिर्फ जानकारी लेने लिए आए हैं आप लोग से। क्या जो पहले के चेहरे थे, या खिलाफत हुसैन जी या मनोरमा देवी जी, या बदलाव होगा या फिर से वही आएंगे? इस बार तो बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव करने का कुछ मकसद होगा, या विकास नहीं हुआ या विकास होगा, मनोरमा देवी आएंगी तो, या खिलाफत हुसैन आएंगे तो विकास होगा? दूसरे चेहरा में तो विकास होगा ही ना। विकास होगा। विकास मतलब कैंडिडेट चेंज होगा, विकास होगा। हाँ, विकास होगा। चलिए, हम यहाँ पे थे, बेलागंज में थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट चेंज होगा और विकास होगा। एक आदमी और है, लास्ट सवाल इनसे भी कर लेंगे। नहीं बोलिएगा आप, नहीं बोलिएगा आप कुछ। हम आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तुमको फांसी किसी हाँ, बात तो कुछ मिल ही ना रहा है तो कुछ कहेंगे। क्या नाम चाचा बता दीजिए आप? चंद्रदीप चौधरी। चंद्रदीप चौधरी जी, जैसे ही बताइए, सुरेंद्र प्रसाद यादव के 35 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सुरेंद्र यादव को काम बहुत अच्छा रहा भी। हाँ। हमारा जो है कि गरीब आदमी के ज़्यादा था, मेडिकल में तो कम से कम
तुरंत इलाज तो हो जाता है, हाँ। भर्ती भी तो कर देता है, हाँ और सब छूट जाता है कि अब कोई गया तब गरीब गुरिया जाता है तो 100-200 रुपया मिलता है, देता था। हाँ। कितना बरस एज है आपका? हमारा 60 वर्ष है। देखिए 60 बरस अगर आपका एज है ना, तो प्रशांत किशोर जी का एक मैनिफेस्टो है, उसमें 60 बरस प्लस जो लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा प्रत्येक महीना 2000 रुपया। वो बुजुर्गों के लिए है। महिलाओं के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराएंगे। बच्चे को भी स्तरीय शिक्षा देंगे, दिलाने की बात कर रहे हैं। बिहार में पलायन बंद करने की बात कर रहे हैं। किसानों की बेहतर कमाई कर रहे हैं, खेती से होगा। ये प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो में है। तो प्रशांत जी का मैनिफेस्टो तो आपने देख ही लिया, आपने पढ़ ही लिया कि नहीं। लेकिन क्या लगता है, इधर से नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने बिहार में विकास किया, बहुत सारे योजना लाया, नल जल सिंचाई योजना लाया। इधर से तेजस्वी यादव भी बात करते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया। हाँ, वो भी कह रहे हैं। अजय स्वराज भी अपना यहाँ से कैंडिडेट उतार दिए हैं, खिलाफत हुसैन करके उनके कैंडिडेट है। और यहाँ से नौकरी की बात जो है, आज जैसे स्कूल में टीचर बहाली जो है, मान ली लेडीज वगैरह, हाँ, जो भी सिलेक्शन हुआ है, हाँ, तो हम पूछताछ करते थे कि आज सारे लोग क्या अपने मतलब कि पढ़ाई के अंतर्गत ही पढ़ करके रियल में कंपटीशन में भाग लेकर के इन्होंने आए हैं कि कुछ हम मेरिट है, समझे ना। लेकिन 5 लाख रुपए डोनेशन लग रहा है, तब उनका माने चुनाव हो रहा है, समझिए ना। तो बहुत गूढ़ व्यक्ति जो मैंने समझिए कि बहुत विशेष रूप से उनका परिवार एक सांसद में है, यहाँ नरेंद्र मोदी के पास रहते हैं, इसी गांव के एक लड़का है। हाँ, तो उन्हीं का भाई, इनकी नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। 10-10 लाख रुपया लिया गया है। बीपीएससी लाने के बाद भी 10 लाख रुपया लिया गया है। पैसा लिया गया है। वही लड़का बोल रहा था कि आप कहाँ हैं। हम बोले ना कि अब समय आ गया कि जिसको मेरिट बहुत मेरिट बहुत अच्छा रहेगा, न समझे। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा चाहे जो हो, कोई भी रहे, मेरिट का कंपटीशन इतना ज़बरदस्त हो गया कि जिसको हाई लेवल का मेरिट रहेगा वही जा सकता है शरीफ में, समझे ना। लेकिन अगर वो सिलेक्शन में आ भी गया और इस तरीका का उसके साथ बंधन आ गया कि भाई कुछ पैसा दो, कोई अफसर मंत्री या कुछ भी, समझ गए ना, तो ये अभी सिलसिला मिटा नहीं है। नहीं मिटा। चलिए लास्ट सवाल का मेरा आप जवाब दे दीजिए, और भी 2 लोग हैं, बात कर लेंगे उसके बाद फिर हम भी जाएंगे अपना। बात कीजिए। आप जाति धर्म से उठकर वोट कीजिएगा या फिर आप वहीं जाइएगा? नहीं, जाति धर्म से उठ करके वोट करना है। क्या एक सवाल और पूछेंगे, क्या बेलागंज विधानसभा में बदलाव होगा, फिर से कोई दूसरा नया चेहरा आएंगे? देखिए, ऐसा जहाँ तक बात है कि नया चेहरा तो आने की संभावना बनी हुई है। नया चेहरा आने की संभावना बनी हुई है। लोगों का एक ऐसा है, समझे ना, चूँकि अब बेटा 10 बरस या 20 बरस राज करवे किया, अब उसका बेटा भी मान लिया कि 10-20 बरस राज करेगा, तो मतलब कि खानदानी चला आवेगा। आखिर खानदानी चल रहा है तो आखिर सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से काम किए होंगे तब ना। हाँ। तब ना 35 साल यहाँ से लगातार जनता के दिलों में राज कर रहे थे। काम किया, ऐसी बात नहीं है कि कुछ काम नहीं किए हैं, समझ गए, ऐसी बात नहीं किए हैं। ढंग से बात करते हैं, हाँ, समझे ना। उनके डेरा वगैरह पर लोग चले जाता है, इस क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति, हाँ, समझ गए ना। हाँ, तो थोड़ा सा उनको किसी भी तरह से, जैसे बीमार है, कोई हॉस्पिटल में चला गया, या और कोई, यही सब में उनका मतलब कुछ भाग से, हाँ, योगदान मतलब लोगों की सुविधा के बीच में खड़े रहते हैं सुरेंद्र यादव। खड़े रहते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। एक नया कैंडिडेट आ रहा है, खिलाफत हुसैन जी, इनको जानते हैं? ये जन सुराज से आ रहे हैं, प्रशांत किशोर के पार्टी से आ रहे हैं। यही है। हाँ, खिलाफत हुसैन है, यहाँ पे बेलागंज से उनको उतारा जा रहा है। हाँ, हाँ, वो तो हम पढ़े थे, हाँ, बेलागंज से हुसैन जी को। हाँ। और कहाँ से तो बोले हैं, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर खिलाफत हुसैन है। और डॉक्टर जितेंद्र कौन है? डॉक्टर जितेंद्र यहाँ से हैं, वो क्या तरह इमामगंज से लड़ेंगे। हाँ, इमामगंज से लड़ेंगे। हुसैन कहाँ का? वही चलते खिलाफ हो गया कि अब सुरेंद्र यादव का हटावल जाए, हैं, पुरनका चावल हटाए, नया चावल का रखिए। नया चावल के बाद चावल मीठा लगता है क्या? उसको सवाल लगेगा ना जी, हाँ? उसका हटावल लग जाएगा। अच्छा सुनिए, पहले जब 35 साल सुरेंद्र यादव को आप लोग रखे विधानसभा क्षेत्र में, आखिर विकास किए होंगे तब नहीं आप लोग रखे हैं? विकास तो पहले शुरू करवे किया, हाँ, अब इन्हें गड़बड़ा दिया ना, हाँ, अब ध्यान एकदम बट गया, पैसा हो गया तो घट गया, बट गया। अच्छा कौन आएंगे, खिलाफत हुसैन
या मनोरमा देवी। अब तो कह रहे हैं तो ये वैष्णव सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव तो खैर नहीं आ पाएंगे। आप लोग कह रहे हैं चेंज होगा, कैंडिडेट चेंज होगा, तो खिलाफत हुसैन, जन सुराज या जदयू, दोनों में से एक। हमरा कोई हमरा पता ना चला, हमरा सब बराबर है। हाँ, हमारा वृद्धा पेंशन मिलबे नहीं करता, हमको अलग कह जाए कोई वृद्धा पेंशन। अच्छा, कोई दोनों में से कौन आएंगे, मनोरमा देवी या खिलाफत हमारा तो हुसैन? लगा बस विश्वनाथ ज्यादा बाबा तो ठीक ही रहेगा। अच्छा, विश्वनाथ यादव अभी कह रहे हैं तो चेंज करेंगे। चेंज न करेंगे, अब वो बेचारा ध्यान कर रहा थी। हाँ। अब बेटवा है तब कुछ का ध्यान कर सकता है। चलिए ठीक है।